हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके हूं आज आपके लिए एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 1 में हमने डील किया था ओवरव्यू किसका, पूरे के पूरे एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेबस किसका, वो भी जूलॉजी के सिलेबस को, किसको, जूलॉजी के सिलेबस को ओवरव्यू हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के इस दूसरे लेक्चर क्लासेस में यानी दूसरे वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डिटेल सिलेबस डिटेल कर लेना। जो भी उसमें मटेरियल होगा उसको पॉइंट आउट करके अपने बुकों में, मैं बुक भी रिकमेंड कर रहा हूं, बुक में जाकर पूरा डिटेल करके उसको पॉइंट टू पॉइंट्स हाईलाइटेड कर लेंगे ताकि आपके बचे जो महीने हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उनके लिए आप सही तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं और बेहतर यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट करें। वहां पे आप अच्छे तरीके से जूलॉजी को सीखें और पढ़ें और मेरे साथ यूं ही बने रहें, क्योंकि मैं दे रहा हूं आपके लिए वीएनआर क्लासेस के साथ वीएनआर एमएससी, क्या वीएनआर क्लासेस एमएससी का एक फ्री यूट्यूब चैनल जो आपको पढ़ाएगा पूरा जूलॉजी आपके पास, आपके घर। ठीक, तो चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं। तो ये अभी तक तो आप काम कर लिए होंगे, पहले वीडियो बता दिया था, डाउनलोड तो कर ही लिए होंगे, मैसेज कर लिए होंगे, डाउनलोडर थोड़ा बढ़ाओ, आपकी रिकमेंडेशंस हैं तो अच्छे से फायदा करेगा स्टूडेंट के बीच, क्योंकि आप हो मेरे ऑर्गेनिक आइडियल स्टूडेंट्स जो पूरी तरीके से बच्चों को रिकमेंड करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीएनआर क्लासेस। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। ये वाला पूरा टॉपिक हम लोग पहले वीडियो में रिकमेंड कर चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट यदि पहली बार देख रहे हो ये वीडियो तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, कहां मिलेगा, कहां होता है, सबके बारे में बता दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे चेकआउट कर सकते हो पार्ट फर्स्ट को। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कंटेंट स्ट्रक्चर्स में बढ़ेंगे। तो कंटेंट स्ट्रक्चर्स में बड़ा डील किया जाएगा, यहां से यूनिट नंबर 1 को डील करते हैं और यूनिट नंबर 1 में हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। क्या देखना है, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस देखने हैं। तो पहले टॉपिक में क्या देखना हमको, यहां पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, हमको बात यहां पे करना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की बात करनी है। तो चलो आओ आप लोगों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को दिखाई लेते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है, यहां पे पढ़ना है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ए सेल, यानी एक हमारी जो कोशिका होगी उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होगा, वो फंक्शंस क्या क्या करेगी, सबके बारे में यहां पे क्या करना है। हमारे पास है स्पेशल बायो मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, हमारे पास न्यूक्लियस क्या होते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियस कैसा होता है, यानी न्यूक्लियस के डायरेक्शन में हमारे पास जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने क्या योगदान दिया, इसके बारे में पढ़ना। उसके बाद साइटोप्लाज्म को पढ़ना है, किसको, साइटोप्लाज्म को पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हमको ढेर सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं। देखो इसी जगह छुपाएगा, सेल्स ऑर्गेनेल यानी सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेगा, लेकिन यहां पे पॉइंट में, लेकिन अंदर भर भर के देगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपके गोल्गी ऑपरेटर्स, सेंट्रोसोम, राइबोसोम के बाद हमने बात किया। तो ऐसे करके ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, डिक्टियोसोम्स, प्लास्टेड सब आ जाएंगे इसी बॉडी के अंदर, यानी सेल ऑर्गेनेल्स को डील करेंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, 3 की। पॉइंट नंबर 3 में हमको क्या पढ़ना है, सेल रिप्रोडक्शंस देखने हैं। क्या देखने हैं, सेल रिप्रोडक्शंस देखने हैं। यहां पे कोशिका जनन की बात करेंगे और कोशिका जनन में हमको क्या डील करना होगा, डायरेक्ट डिवीजन और इनडायरेक्ट डिवीजन। तो इनको हम लोग टॉपिक के अंतर्गत बता दूं, पूरा लाइव सेशंस में काम होने वाला है। सोमवार से यानी मंडे से आज के ठीक 2 दिन बाद आपको ये वीडियो पूरा का पूरा लाइव स्टेशन में मिलने लगेंगे। सुबह के 6 बजे, सुबह 6 बजे आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी हमारे YouTube चैनल से। तो 6 बजे जुड़िए, रोज सुबह 6 बजे हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लाइव सेशंस के लिए। ठीक, आगे बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दूसरा टॉपिक, हमारे पास उसी सेल स्ट्रक्चर्स का क्या देखना है, 5वां नंबर हमारे पास आता है। हमको यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं, किसके, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं, कहां पे, जो जेनेटिक में यूज होते हैं। क्या होते हैं, जेनेटिक्स में जो टर्म यूज होता है, टर्मिनोलॉजी यानी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी को हमको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मेंडल के लॉ को देख लेंगे। क्या मेंडल कहां के थे, क्या करते थे, उनके डिफरेंट लॉ क्या थे, और जो पास्ट मेंडलिज्म है उनको भी हमको डील करना होगा कि मेंडल के पहले के जितने भी पास्टुलेट
हमको दिखाए गए थे, सबके बारे में जानकारी जुटानी पड़ेगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, इसमें टॉपिक हमारे पास आ जाएगा, हमारे मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल आ जाएंगे, मेंडल के प्रिंसिपल आ जाएंगे इनहेरिटेंस के बेसिस पे, ठीक है, जिसको हम मेंडलिज्म कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे रीजंस आ जाएंगे, कौन कौन से जो मेंडल को सक्सेस करते हैं, यानी क्यों मेंडल का पूरा थ्योरी जो सक्सेस हो पाया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म को पढ़ेंगे कि किस क्राइटेरिया से जो हमारा मेंडलवाद है वो हमारे जूलॉजी के लिए रिकमेंडेशंस दिखाता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक्स प्रिंसिपल पढ़ लेंगे आफ्टर मेंडल, मतलब मेंडल के पहले जूलॉजी कंडीशंस में जेनेटिक का क्या योगदान था, मेंडल के बाद जूलॉजी कंडीशंस में यानी मेंडलिज्म के बाद, मेंडल के आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ हमारे जेनेटिक्स में, और मेंडल के जब थे उसके पहले क्या था, दोनों को, यानी मेंडल ऐसे, मेरे सपोज मैं मेंडल हूं तो मेंडल के पहले जेनेटिक में क्या परिवर्तन हो रहे थे और मेंडल के बाद जेनेटिक परिवर्तन क्या हुए, दोनों को हम लोग डिटेल करेंगे इस पॉइंट्स में। आगे बढ़े स्टूडेंट, अगले नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, अगले नंबर पे हमारे सेल स्ट्रक्चर्स का छठा पॉइंट्स आ जाएगा क्रोमोसोम्स। यहां पे क्रोमोसोम्स को देखना है किसके बेसिस पे, वाल्डेयर के बेसिस पे 1880 में आ गए हैं, 88 में आ गए हैं, और उसके साथ हमको जीन देखना होगा। ठीक, पहले तो हमको फर्स्ट पॉइंट में क्या देखना होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम, दूसरे नंबर पे वाल्डेयर को देखना होगा, तीसरे नंबर पे हमको जीन्स को देखना होगा। इस चीज को आपको ध्यान रहे। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे वायरल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, ठीक, टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूकैरियोटिक। बहुत बेसिक चीज है, जल्दी से करूंगा क्योंकि पीपीटी बड़ा लंबा है, हमको 100 टॉपिक कवर करने हैं, यहाँ पे 6 चल रहा है। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे जो यूक्रोमेटिन होते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्लिक पॉइंट्स देखना, ताकि मल्टीपल चॉइस की जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें हम लोग जबरदस्त परफॉर्मेंस कर सकें, आपको बेहतर परफॉर्मेंस दिला सकूं मैं, ये मेरा दायित्व है और मेरा कर्तव्य भी है। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ताकि ये वीडियो को फैला दो, सबके पास पहुंचना चाहिए। उसके बाद हमारे पास रहना क्या है, यहाँ पे गॉन्ड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमारे पास फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिससे 2 क्वेश्चन तो निकल के आएगा। कितना आएगा, 2 क्वेश्चन निकल के आएगा। 2 क्वेश्चंस के लिए आप जरूर बने रहिएगा इस टॉपिक के साथ। आगे बात करते हैं, अगले नंबर पे हमको फिर देखना है सेल स्ट्रक्चर्स का 7वां पॉइंट्स। यहां पे क्या देखना है, सेक्स डिटरमिनेशन देखने, क्या इसको बोलते हैं लिंग निर्धारण कैसे होता है। उसके बाद हमारे पास जो लिंग निर्धारण के जो और हमारे पास जो गाइनोक्रोमोसोम बोलते हैं उसको, वो क्या है, सबको देखे जाएंगे। इसमें बेसिक चीजें हैं जिसको जेनिक बैलेंस थ्योरी कहते हैं। क्या, जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक, इनको देखा जाएगा। उसके बाद हम लोग लिंकेज देखेंगे किसके बेसिस पे, हमारे पास मार्गन और पुनेट के बेसिस पे हम लोग क्या देखेंगे, लिंकेज क्या होता है, लिंकेज क्या होगा, कितने टाइप्स का होता है, लिंकेज ग्रुप कौन कौन होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज क्या है, सबको डील करेंगे। लिंकेज को क्या कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो पूरा डील करेंगे। आगे क्या है हमारे पास, सेक्स लिंकेज कौन सा होता है, इनहेरिटेंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, उसके बाद इसको अलग से हम लोग लिंकेज पढ़ लेंगे किसके बेसिस पे, मार्गन के बेसिस पे। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर देखना है, इसमें एनिमल में, पौधे में नहीं, मटर मत बता देना। ठीक, एनिमल की बात कर रहा हूं, एनिमल के अंदर यहां पे हमारा क्रॉसिंग ओवर देखना है। उसके बाद हमारे ये भी मार्गन के बेसिस पे दिखाई देगा, रिकॉम्बिनेंट कैसे होता है किसी भी और डीएनए का, उनको डील किया जाएगा। ठीक, उसके बाद यहां पे बोल रहा है फैक्टर इफेक्टिंग क्रॉस ओवर, क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रॉसिंग ओवर में कौन कौन से ऐसे मैटर्स होंगे, कौन कौन से मटेरियल होगा जो उसको इफेक्ट कर रहा होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्यों जरूरी है, इसके बारे में डिटेल किया जाएगा। आगे बात करते हैं, अगले नंबर पे हमारे पास 11 नंबर आता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है, क्या है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है, इनको डील करेंगे और इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स केवल देखने हैं। इनसे कभी कभी क्वेश्चन बनता है, कभी नहीं बनता। ओके, आगे नंबर पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे म्यूटेशन बड़ा मस्त है, होमोडिग्रीज थे, क्या थे, डिग्रीज साहब के बेस, होमोडिग्रीज थे, ब्रिज के बेसिस पे हम लोग क्या देखेंगे, टाइप ऑफ म्यूटेशन। केवल क्वेश्चन आएगा टाइप ऑफ म्यूटेशन से, क्योंकि म्यूटेशन हमने पहले ही डील कर लिया है। आगे 13 में क्या आ जाएगा, यहाँ
यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर देखना है, वाटसन क्रिक मॉडल, आप जानते ही वाटसन क्रिक को बचपन से पढ़े जा रहे हो, क्लास 9 से पढ़े हो, कोई गलती नहीं होगा और मेरे साथ आप रहोगे तो गलती होगा ही नहीं, ये मान लेना। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की कंपोजिशन, वो भी केमिकली कंपोजिशन, देखो छुपा रहा है, इसको बताना चाहिए कि केमिकली कंपोजिशन डीएनए का भी हमको करना होगा, जो वाटसन क्रिक के बारे में बताया गया था। आगे जस्ट बढ़े हमारे पास तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशंस देखने हैं, क्या देखने हैं, डीएनए का रिप्लिकेशंस देखने हैं। रिप्लिकेशंस के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल आ जाएंगे। क्या यहाँ पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डीएनए रिप्लिकेशंस को सही तरीके से डील किया जाएगा, जो 55 में रिप्रेजेंट किया गया था। यहाँ पे हम बात करेंगे 14 की, 14 में हमारे पास आएगा जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोडांस कितने होते हैं, जेनेटिक कोड होते क्या है, कौन स्पेशली ऑफ 64 जेनेटिक कोड में कौन कौन क्या क्या रोल दिखाता है, कौन हमारा इंड जेनेटिक कोड्स होता है, कौन स्टार्टिंग जेनेटिक कोड्स होता है, सबके बारे में बात करेंगे जब हम लोग टॉपिक को रिकमेंड किया जाएगा, इन टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तब। ठीक, तो जेनेटिक कोड्स को हम लोग देख लेंगे, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसी सेल का स्पेशली क्या आ जाएगा, 16 पॉइंट्स, यानी यहाँ पे सेंट्रल डगमा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इससे तो एक को आएगा जरूर, बने रहना। इसके साथ आएगा क्रिक के मॉडल से हम लोग क्या देखेंगे, सेंट्रल डगमा क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे नंबर 17 पे, उसमें ट्रांसक्रिप्शन देख लेंगे, डीएनए आरएनए के टाइप्स को देखना होगा, ट्रांसलेशन देखना होगा। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को डील किया जाएगा डिटेल में आपके साथ छोटे छोटे पॉइंट्स में। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग देखना होगा, किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होता है, जिसको और डीएनए कहते हैं, क्या कहते हैं, और डीएनए कहते हैं, इसको आर डीएनए। देखो कभी कभी आएगा तो भूलना नहीं ना, आर डीएनए के बारे में बात करें तो समझ जाना कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात कर रहा है। ये आपको बीएससी थर्ड ईयर में मैंने पढ़ाया है, आपको देखना होगा, जिसके सारे सेशंस मिल जाएंगे। लगभग बता दूं 24 वीडियो मैंने बनाया है यूट्यूब पे। ठीक, आगे बताऊं, ठीक, हमको टूल्स देखने होंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से बायोलॉजिकली टर्म यूज होते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, उनके बारे में। आगे टेक्निक की देखनी है, टेक्निक ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, यानी जो डीएनए रिकॉम्बिनेशंस हैं उसमें कौन सा टूल्स लगेगा, कौन सा टेक्निक लगेगा, सबको करेंगे यहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इसका वीडियो मैंने 1 घंटे का बना के डाला है, आपको बीएससी थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके वहां पे विजिट कर लेना है और ये टॉपिक पूरा पढ़ सकते हो। ये मैंने पूरा 18 का टॉपिक उसी जगह 24 वीडियो में डाल दिया है। आगे बात करते हैं, हमारे पास आ गया दूसरा यूनिट। दूसरे यूनिट में हमको क्या देखना है, सिस्टमैटिक्स देखना है, किसका, नॉन कोर डेटा का, यानी यहां पे हमको डील करना होगा नॉन कोर डेटा का सिस्टमैटिक्स, पोरीफेरा से लेके, किसके, पोरीफेरा से लेके जो हमारे इकाइनोडर्मेटा तक के एनिमल्स होते हैं, सभी के हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे सिस्टमैटिक कंडीशंस को डील किया जाएगा यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमको क्या देखना है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की बात करना है, सारे सिस्टमैटिक चेंजिंग देखना होगा, कौन कौन सा सिस्टमैटिक ऑर्डर हैं, सबको अलग अलग हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हमारे पास पहला आता है प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा को देखेंगे। यहाँ पे प्रोटिस्टा के अंदर नंबर फर्स्ट आएगा प्रोटोजोआ। ठीक, उसके इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट क्या क्या है, उसकी साइकिल ऑफ अमीबा, रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, ठीक, लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोनोसिस्ट्रिस, लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मा, यहाँ पे प्लाज्मोडियम। ठीक, तो ये देखो बहुत बेसिक है, देखो किसका क्या पूछ रहा है, यही चीज ध्यान देना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ रहा है, अमीबा का साइकिल पूछ रहा है, पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन पूछ रहा है, वो भी कंजुगेशन रिप्रोडक्शन पूछता है, यहाँ से है। ठीक, उसके बाद हमारे पास मोनोसिस्टिस लाइफ साइकिल इसका, प्लाज्मोडियम का भी लाइफ साइकिल, जिससे मलेरिया हो रहा है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे, कंपेरिजन ऑफ स्पेशली ह्यूमस क्या है, ह्यूमन स्पीसीज एज प्लाज्मोडियम, यानी हमारे पास जो हमारे ह्यूमंस हैं उस पे प्लाज्मोडियम का कैसे इफेक्ट होता है, कैसे क्राइटेरिया होता है, सबको डील करेंगे स्पेशली इस वाले टॉपिक में। आगे बढ़े, आगे हमारे पास क्या होता है, सिस्टमैटिक्स में ही हमको क्या देखना है, टॉपिक नंबर यहाँ पे 21 आ जाएगा, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाजोआ बोलते हैं। मेटाजोआ में हमको देखना होगा स्पेशली किसको किसको, कैरेक्टर ऑफ एनिमेलिया, कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमेलिया कैसा है, जनरल फीचर्स ऑफ एनिमेलिया क्या होता है, मैंने बता दिया सबसे पहले, आपको मिल जाएगा बीएससी सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में, कार्डेटा वाले में। ठीक, उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमल, ये भी मैंने पढ़ा दिया है, डिटेल कर लेना इसको। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्पेशल किंगडम एनिमल में हमारे पास जो हमारा सब किंगडम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराजोआ। क्या बोलते हैं, पैराजोआ। पैराजोआ में पोरीफेरा देखना होगा, जिसमें हमारा स्पंज आएंगे, क्या आएंगे, स्पंज आ जाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट
यहां पे हमको देखना है क्या, लाइफ हिस्ट्री देखना है किसका, साइकान का। यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बाद लाइफ साइकिल केवल इस यहाँ पे साइकान का देखना है और बाकी कहीं पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करने हैं, इस चीज को आप ध्यान देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 23 आता है, किंगडम की बात करेंगे एनिमिलिया, और इसमें सब किंगडम देखेंगे किसको, यहाँ पे यूमेटाजोआ देखो, मेटाजोआ, पैराजोआ, यूमेटाजोआ को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास फाइलम क्या आ जाएगा, सिलेंट्रेटा को देखना है, जिसको हम लोग निडेरिया बोलते हैं। यहाँ पे क्या देखना है, कोरल रीफ की बात करनी है। उसके बाद लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबिलिया, केवल ओबिलिया की बात करना, और बाकी अपने में टाइम मत बिताना, क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ये पूरा हम वीडियो खत्म करेंगे, पूरा सीरीज खत्म करेंगे, जिसके लिए आपको रिकमेंड होगा केवल 100 फीस आपके प्रैक्टिस सीट के साथ हमारे एप्लीकेशंस पे। तो जल्दी विजिट कीजिएगा एप्लीकेशंस पे एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए या 22-23 के लिए, ठीक। मतलब जितना भी आप चाहते हो 2-4 साल के लिए, कि 2 साल तो वीडियो चलेगा ही, आपको पूरा मेहनत से बनाऊंगा तो मेहनत तो लगेगा ही, तो उसका तो पूरा का पूरा प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आपको उससे सपोर्ट जरूर मिलेगा। आगे बात करते हैं, इसमें यूनिट नंबर 2 का ही हमारा अगला टॉपिक है, स्पेशली 24 फाइलम प्लेटाहेलमिन्थेज, किसको, फाइलम प्लेटाहेलमिन्थेज, इसको बोलते हैं फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। यानी एक थैली के नुमा, यानी थाली के नुमा फैला हुआ कोई ऑर्गेनिज्म होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। यहां पे हमारे पास क्या देखना है, जनरल कैरेक्टर्स देखने होंगे, क्लासिफिकेशन देखने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे इसको काट लो, लाइफ हिस्ट्री ऑफ फैसियोला हिपैटिका, लाइफ हिस्ट्री ऑफ टीनिया सोलियम, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पे निमेटोडा को पढ़ेंगे 25 में, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट और लाइफ हिस्ट्री ऑफ, यहां पे स्कैरिस आ जाएगा, स्पेशल एस्टेंटाइनल वर्म्स, यानी जितने भी एस्टेंटाइनल वर्म्स होते हैं उनको भी डील करेंगे, किसके साथ, स्कैरिस के साथ। ये बातें याद रहे। आगे बात करेंगे, अगले नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे अगला उसी यूनिट का 26 में क्या कह रहा है हमारे पास, यहां पे सिगमेंटेड जो हमारे वर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, सिगमेंटेड वर्म, जिसको रिंग वर्म कहते हैं, वो कैसा होगा, उनका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे एनलिडा का। क्या करेंगे, एनलिडा का पहले कैरेक्टर देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग सम कंसेप्ट ऑफ यहां पे हम लोग सेम क्या देखेंगे, यहां पे हम लोग सेम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे। उसके बाद लाइफ हिस्ट्री ऑफ नेरिस, क्या, नेरिस का देखेंगे, किसका, नेरिस का, ध्यान देना। उसके बाद लाइफ हिस्ट्री ऑफ हुडिनेरिया, यानी जोक जो होता है, क्या होता है, जोक होता है, उसका भी हम लोग डील करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, जोक को भी हम लोग डील करेंगे। ये कहां हो गया, ठीक, ये भाई साहब, हाँ, जोक को भी डील किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग नेरिस को देखेंगे, फिर यहाँ पे हुडिनेरिया देखेंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्थवर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्थवर्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 27 में क्या आ जाएगा, फाइलम मोलस्का डील किया जाएगा। क्या, फाइलम मोलस्का को डील करेंगे, स्पेशली इसका भी कैरेक्टर देखना है, इसमें भी हमको पहला देखना है। उसके बाद लाइफ हिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे हमारे जो लैमेलिडेंस होता है, क्या होता है, यहाँ पे यूनियो बोलते हैं, लैमेलिडेंस होता है, जिसको सुतही कहते हो गांव में, ठीक। वो क्या होता है, उनको भी हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत डील कर लेंगे। आगे बढ़े स्टूडेंट, अगले नंबर पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 28 फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी सेम काम करना है, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, मेजर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, ये बहुत बेसिक चीज है, इसको छोड़ देते हैं बच्चे, ठीक। मेजर ग्रुप यहाँ पे ऑफ इंसेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट्स, यानी डेवलपमेंट के बेसिस पे और मेटामार्फोसिस के बेसिस पे हमको क्या देखना है, मेजर ग्रुप देखने किसके, इंसेक्ट के। इंपॉर्टेंट फैक्ट, लाइफ हिस्ट्री देखना किसका, पेरी प्लेसेंटा, इसको प्लेंटा बोलते हैं, प्लेंटा, और पेरी प्लेंटा का हमको क्या देखना है, लाइफ हिस्ट्री देखनी है। उसके बाद हमारे पॉलीमॉन हो जाएगा, उसका हमको क्या देखना है, स्पेशली लाइफ हिस्ट्री डील करना होगा। लास्ट हमारा 29 होगा, यहाँ पे फाइलम इकाइनोडर्मेटा, क्या, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड लाइफ हिस्ट्री किसका, यहाँ पे हमारे पास सी स्टार हो जाएगा, यानी तारा मछली का लाइफ साइकिल हम लोग कंप्लीट करेंगे इस पॉइंट से। आगे बढ़े स्टूडेंट, अगले नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, अगले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इसी टॉपिक में क्या, यहाँ पे क्या है, हमारे पास माइनर फाइलम होते हैं, छोटे छोटे फाइलम होते हैं, ये आपको बहुत कम मिलेगा बुकों के अंतर्गत, ये हमारे यहाँ मिल जाएगा बड़ी आसानी से, हम इसको दिखा देंगे, ओके, ठीक। तो बैराजुआ की बात करें, हम लोग स्पेशली फाइलम बैराजुआ को देखेंगे, मॉस एनिमस के नाम जानते हैं इसको, ठीक। उसके साथ इसको आउटसाइड एनस बोलता था, तो इसको छोड़ देते हैं पहले, यहां से मॉस एनिमल बोलते हैं। उसके बाद फाइलम द स्पेशल, यहाँ पे पोनिनिडा होगा, उसको देखेंगे, ठीक। उसके बाद चिटोगेंटा होता है, उसको भी डील कर लिया जाएगा, ठीक, जिसको एराव एनिमस
या एराव वर्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा अगला आएगा फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ये बीएससी सेकेंड में मिलेगा। जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे ब्लैनोग्लॉसस देखो आ गया। ब्लैनोग्लॉसस का हमको क्या देखना है, लाइफ हिस्ट्री देखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टंग वर्म बोलते हैं या इकॉर्न बोलते हैं। ओके, अगला नंबर 20 यहाँ पे 32 है। हमको ब्रीफ अकाउंट देखना है, यानी एक ब्रीफ ऊपर से हमको क्या देखना है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो फाइलम होते हैं नॉन कॉर्डेटा के, उनका हमको क्या देखना होगा, ऊपर से पूरा क्लासिफिकेशन मैटर सबको देख लेने होंगे। उसके बाद हम लोग आगे बात करें, अगले नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, इसको थोड़ा सा डील करना। अगले नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, क्लास नंबर फर्स्ट प्लेकोडर्मी, क्लास नंबर 2 यहाँ हमारे पास क्या है, स्पेशली जो हमारे अलग अलग होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, किस बोलते हैं, कॉन्ड्रिथ्यूस बोलते हैं, कॉन्ड्रिक्यूस, इनको डील करना होगा। आगे सिस्टमैटिक्स ऑफ कॉर्डेटा, ये हमारा है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हम लोग क्या डील करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को, नंबर फर्स्ट आ जाएगा। यहां से हम लोग स्पेशली क्या डील करेंगे, हमारे पास जो बेसिक अरेंजमेंट्स होता है, क्या होता है, बेसिक अरेंजमेंट ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, उसको डील किया जाएगा। ग्रुप ऑफ प्रोटो कॉर्डेटा को डील किया जाएगा। एक बच्चा कह रहा सर आप तो बताए ही नहीं थे, बताया था बट ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक, आगे ग्रुप किसको देखना है, प्रोटोकॉर्डेटा का पूरा ग्रुप देखना है। इसमें कौन कौन आ जाएगा, यूरेकॉर्डेटा आ जाएगा, जिसको हम लोग ट्यूनिकेटा कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा सब फाइलम आ जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा। यानी यूरेकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा में डील करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा सब फाइलम निकल के आएगा 35 में, जिसको हम लोग वर्टिब्रेटा बोलते हैं। वर्टिब्रेटा में क्या देखना है, यहाँ पे हमको अलग अलग जितने भी हमारे विलुप्त हो चुकी फिशरी होती है, क्या होती है, विलुप्त हो चुकी फिशरी होती है, उनके बारे में, यानी फासिस फिशेस को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, नंबर फर्स्ट टॉपिक में। नंबर 2 हमारे पास उसी फाइलम वर्टिब्रेटा का दूसरा डिवीजन हमारे पास, जो किसको बोलते हैं, यहाँ पे गैंथोस्टोमेटा बोलते हैं, गैंथोस्टोमेटा। तो गैंथोस्टोमेटा के अंतर्गत सुपर क्लास हमारा पीसेज आ जाएगा, यानी मछली वर्ग आ जाएगा। मछली वर्ग को हम लोग डिटेल करेंगे इस पॉइंट से। ठीक, आगे बात करें, अगले नंबर पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में हमको कॉर्डेटा में क्या देखना है, यहाँ पे नंबर फर्स्ट प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्यूथ। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टेलोस्टोस आ जाएगा, या इसको उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, इस पूरे फिशेस को जो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बोनी फिश का एक ओवर पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक, अचीवमेंट्स की बात करेंगे। उसके बाद जो हमारे कार्टिलेज फिशेस होती हैं वो कैसे होती है, उनको डील किया जाएगा। 37 में हम आ जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सुपर क्लास हमारा टेट्रापोडा है, 4 पैर वाले, कैसे 4 टांग वाले आ जाएंगे। इसमें कौन कौन आएगा, एम्फीबिया का देखना है। ठीक, उसके बाद रेप्टाइल्स देखने हैं, एंड हमारे पास एवीज हो जाएगा, हमारे पास मैमल्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक ब्रीफ अकाउंट ले लेंगे, किसका, स्पेशली इसी कॉर्डेटा सीरीज का। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं। एनाटॉमी देखना है, क्या देखना है, हमको एनाटॉमी देखना है यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत। और इसमें क्या बोल रहा है, पहले हमको देखना होगा स्किन को, स्किन डेवलपमेंट देखना है सही तरीके से, कैसे डेरिवेट होता है और स्किन के फंक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में। ठीक, आगे बढ़ेंगे, हमारे पास क्या जाएगा, इंडोस्केलेटन, यानी हमारे बॉडी के अंदर इंडोस्केलेटन कैसे हैं, इसमें एक्सियल स्केलेटन आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होते हैं, इनको डील किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास फंक्शंस ऑफ एंडोस्केलेटन क्या होंगे, उनको पूरा कंप्लीट करेंगे वीडियो के, यानी 1 शॉर्ट वीडियो होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लिक करके बताऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है। तो मिलिए संडे के बाद, मंडे से स्पेशली सुबह 5 बजे हमारे लाइव क्लास के सेशंस में हम पढ़ेंगे स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम की बेहतर तैयारी आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएनआर क्लासेस पे। ठीक, आगे बता दो स्टूडेंट, यहाँ पे 41 आ रहा है, 41 जिसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को डील करना होगा। बचपन से खाना पीना खा रहे हो तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को डील करना ही होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ना होगा। ये दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आएगा, कंप्लीट कर रहा हूं, पहले लिख के दे रहा हूं, इसको पढ़ लेना, आएगा तो आएगा। ठीक, हमसे बात हुआ था इसका। आगे रिस्पायरेटरी सिस्टम्स की बात करेंगे, रिस्पायरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे, रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात करेंगे कि हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक्स क्या होता है, तो मतलब क्लास 10th में मैं पढ़ाता हूं। ठीक, उसके बाद मतलब जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे होते हैं उनको स्पेशली हम लोग क्लास 10th में हम पढ़ा देते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक और आर्गन। आपको भी पढ़ा दूंगा, एक बार में निकल जाएगा, 1 शॉट वीडियो होगा, खत्म हो जाएगा काम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 43 में स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में स्पेशली क्या पढ़ना है, 4 टॉपिक। नंबर फर्स्ट ब्लड वेसल्स, दूसरा हार्ट जिसको दिल हृदय बोलते हो सबको। ठीक, आगे ब्लड। उसके बाद हमारे पास जो हमारे ढेर सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें हमारा
जो आर्टरीज होती हैं वो कैसे काम करती है, वेन्स कैसे काम करती है, दोनों को कंपैरेटिव स्टडी के बीच में हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 44 में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूरिनरी या फिर इसको बोलते हैं यूरिन, क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। यानी यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में हमको क्या देखना होगा, किडनी को देखना होगा। मेरा एक किडनी नहीं है, किडनी बेच के बोर्ड खरीद लिए तुम लोगों के लिए, ठीक, पढ़ाने के लिए जरूरी है। आगे टाइप ऑफ किडनी देखना होगा, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे, यूरेथ्रा की बात करेंगे, गोनाड की बात करेंगे और उसके डक्ट की बात करेंगे कि जो गोनाड से निकलने वाले डक्ट हैं वो हमारा काम देगा। तो भाई साहब मेरी किडनी नहीं है, जिसके पास ज्यादा होगा वो हमको पहुंचा देगा एक को, ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पे सिस्टमैटिक 4 की, हमारे पास वही टॉपिक चल रहा है। हमको क्या पढ़ना होगा, 45 नंबर में ब्रेन पढ़ना है, क्या, ब्रेन, खोपड़ा, ठीक, इस चीज को ध्यान देना। तो हम लोग दिमाग को पढ़ेंगे, दिमाग में क्या देखना है, फॉर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन बीच वाला, हिंड ब्रेन पीछे वाला, और उसके साथ हमको क्या देखना है, अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कानें देख लेनी है, और उसके साथ साथ हमारे छोटे छोटे जो प्यारी प्यारी अखियां हैं उनको भी, मतलब आई यानी फोटो रिसेप्टर को भी हमको डील करना होगा। हमारे पास इकोस्टिक जो हमारे ऑर्गन्स हैं हम लोग उनको भी डील करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्यारी प्यारी अखियां भी देख लेंगे, आईज को भी देखेंगे, जो फोटो रिसेप्टर होते हैं यानी किसी भी लाइट को अपनी पास बुलाने के बाद उसको रिसीव करते हैं, यानी दोनों टॉपिक को डील कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम, ये वो बड़ा लिखना चाहिए था, छोटा हो गया, बड़ा कर लेना। एंडोक्राइन सिस्टम देखना है, इसमें क्या आ जाएगा, पिट्यूटरी हाइपोथेसिस, ठीक, हाइपोफाइसिस, उसके बाद सॉरी थायराइड ग्लैंड, हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल गोनाड, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एंडोक्राइन सिस्टम्स के ग्लैंड्स होते हैं जो हमको देखने होंगे, ओके। अगले नंबर की बात करें, अगले नंबर में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अगला नंबर आ जाएगा यूनिट 4 में ही हमको क्या देखना है, अगला नंबर हमारे पास है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव अकाउंट्स डिफरेंट ऑफ अलग अलग एनिमल में, ठीक। क्या करेंगे, अलग अलग एनिमल में, मतलब स्पेशल जो हमारे एनिमल्स होगा उनमें हमारा डिफरेंस क्या होगा पूरी बॉडी के अंतर्गत, उनको डील करेंगे, ठीक। तो जनरल कैरेक्टर देखा जाएगा, ठीक, उसमें जो हमारे अलग अलग डेरिवेटिव भाग होते हैं बॉडी के उनको डील करेंगे। हम लोग खोपड़ी की बात कर लेंगे, हम लोग स्पेशल रिब्स की बात कर लेंगे, हम लोग जो पेल्विक ग्रीडिंग होती है उसको बात करेंगे, हम लोग हिंड लिम्स की बात कर लेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी जेनिटल, कान की बात कर लेंगे, एंडोक्राइन, आंख देख लेंगे, उसके बाद ब्रेन देख लेंगे, यहाँ पे सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेंगे, फार लिम्स देख लेंगे, और उसके बाद प्रोटेक्टर हमारा ग्लैंड्स सॉरी ग्रीबल क्या होता है उनको देख लेंगे, वर्टिबल कॉलम क्या होता है उनको डील कर लेंगे। कब, ये सब है कंपैरेटिव स्टडी, मतलब किसी के सापेक्ष किसी को देखा जाएगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक। वैसे टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा, अभी कितना हुआ, पीपीटी नंबर हुआ आपका 22, होने वाले कितने 23 हो गया है, 43 है, ठीक। आगे अब हमारे पास आता है यहाँ पे ढेर सारे वेरिएबल फिजियोलॉजी ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को डील करना है। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, स्पेशली नंबर फर्स्ट हम लोग पुरकिंजे के जितने भी फाइबर्स हैं, पुरकिंजे जितने भी अलग अलग स्टडी दिखाते हैं हम लोग उसको सही तरीके से कहेंगे, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। नंबर हमारा 50वां आ जाएगा क्या, यहाँ पे एंजाइम देखने हैं, ठीक, एंजाइम्स की बात करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम एक्टिवेटर क्या होते हैं, लाइसोजाइम क्या होता है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है, फैक्टर एंजाइम क्या होती है जिसकी एक्टिविटी क्या दिखाती है, ठीक। उसके बाद हमारे पास एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो स्पेशल इनहिबिटेशंस में क्या दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग कमर्शियल क्या देखेंगे, स्पेशली हम लोग कमर्शियली इंपॉर्टेंस की बात कर लेंगे। हम लोग एंजाइम्स के इंडस्ट्रियली एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, सबके बारे में शॉर्ट ट्रिक देखेंगे छोटे छोटे वीडियो में। अगले बात करें, अगले नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे विटामिन की बात करेंगे। विटामिन बड़ा जरूरी है, आप लोग खाते रहना। यहाँ पे फंक के बेसिस पे हम लोग देखेंगे विटामिन, हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन को डील करना होगा। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में चलते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या डील करेंगे, स्पेशली कोलाइड्स को डील करना है कि कैरेक्टर ऑफ कोलाइड क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ कोलाइड होते हैं बायोलॉजी के बेसिस पे, ना कि तुम केमिस्ट्री के बेसिस पे बताओगे। यानी केमिस्ट्री के बेसिस पे कोई नहीं बताएगा, नहीं तो उसका नंबर कट जाएगा तो बाद में हमको नहीं कहेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे क्या बढ़ेंगे, अलग अलग जो हमारे पीएच कंसंट्रेशन होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पे पीएच कंसंट्रेशन होते हैं जिसको हाइड्रोजन आयन, क्या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोला जाता है। उसको हमको पीएच वैल्यू देखना है, किसकी, किसी भी ह्यूमन बॉडी की या फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट की। आगे बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 54 आ जाएगा। इसको हमको क्या बात करना है, सेलुलर रिस्पायरेशंस की बात करनी है। क्या, सेलुलर रिस्पायरेशंस की बात करनी है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या देखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन देखना है, रिस्पायरेशन वर्सेस
यहाँ पे देखो रिस्पायरेशंस वर्सेस हम लोग जब हम लोग स्पेशली कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो स्पेशली क्या जाएगा यहाँ पे, भूल गया क्या इसको, चलो बाद में बता दूंगा, टॉपिक आएगा तो बताऊंगा आगे। यहाँ पे हमको क्या देखना है, रिस्पायरेटरी जो सबस्टेंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं सबको देखेंगे। यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ रिस्पायरेशन देख लेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, सबको डील करेंगे। उसके बाद हमारा रोल ऑफ एटीपी क्या है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे वर्क करता है, सबको डील किया जाएगा। आगे बात करें अगले नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी अगला है वही, अगले नंबर पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे जो हमारे अलग अलग फिरामोन्स होते हैं, क्या होते हैं, फिरामोन्स होते हैं। तो फिरामोन्स के एडवांटेज की बात करेंगे, एडवांटेज की बात करेंगे। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हमारे पास हैं फिरामोन्स के, फिरामोन्स एक प्रोटीन का पार्ट है, वो तो पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक। आगे हमारे पास न्यूरॉन देखने हैं, न्यूरॉन के लिए स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन डील करना होगा कि कैसे होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक। और हमारे पास नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, कैसे बनता है, कैसे हमारे नर्वस सिस्टम्स के जितने भी हमारे सिस्टमैटिक हैं, जिसको न्यूरोमीटर कहते हैं, क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो कैसे होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करनी है, या हम लोग न्यूरो हार्मोन्स जो हमारे पास होते हैं, क्या हमारे पास न्यूरो हार्मोनर होते हैं, उनको हम लोग बात कर लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बात कर लेंगे, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेंगे, किसकी, एस्टेल कोलाई की। उसके बाद हम लोग होमोस्टैटिक्स की बात कर लेंगे। तो होमोस्टैटिक्स को मैं बता चुका हूं, वैसे एक बार फिर बता दूंगा आपके लिए। आगे बात करें यहाँ पे अगले नंबर पे हमको क्या डील करना है, ऑस्मो रेगुलेशंस, ठीक। यहाँ पे वाटर एंड यहाँ पे हमको सॉल्यूट रेगुलेशन इन फिशेस वाटर, यानी जो फिश वाले में है उनको देखना है, मेराइन में होते हैं उनको देखना है, ठीक। उसके बाद हमारे जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, मतलब पानी में रहने वाले, फ्रेश पानी में रहने वाले, खारे पानी में रहने वाले और सॉइल पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनमें वाटर एंड ढेर सारे जो सॉल्यूट होते हैं उनका रेगुलेशन कैसे होता है उनके बारे में बात करेंगे। नंबर 60 पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की बात करनी है। जनरल, यहाँ पे जनरल कैरेक्टर देखने हैं और उसके टाइप्स लगे हाथ देख लेंगे। उसके बाद इंपोर्टेंट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सबके बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे केवल डील करना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके। अगले नंबर पे बात करें, अगला नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऑर्गेनिक क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या देखना होगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक, सैकराइड्स बोलते हैं जिसको, डिराइव मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड कैसे होगा, ओलिगोसैकराइड कैसा होता है, पॉलीसैकराइड क्या होता है, इसमें ग्लाइकॉन देखना होगा अच्छे तरीके से, लिपिड, फैट, ठीक, फैटी एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, ठीक। क्या हमारे पास दो प्रोटीन्स अलग देखने होंगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को डील करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हैचिंग क्या होता है उनको डील करना होगा। मेटामॉर्फोसिस ऑफ ट्रैडपोल क्या होता है उनको डील करना होगा। ये कहाँ से आ गया, इसमें हैचिंग और ट्रैडपोल आगे का है, ये पॉइंट यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक ठीक। आगे हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी नंबर यूनिट 6, किसकी, नंबर यूनिट 6, एम्ब्रियोलॉजी। हमको क्या देखना होगा, यहाँ पे स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी जब लोग पढ़ते हैं हमारे पास क्या होता है, स्पेशल गैमेटोजेनेसिस होगा। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस में हम क्या देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना, स्पर्म का स्ट्रक्चर्स, स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, ओजेनेसिस क्या होता है, ओवम क्या होता है, ओवम के ऊपर एवलप कैसे पाए जाते हैं उनको देखा जाएगा। 63 पे आ जाएंगे जहां तो फर्टिलाइजेशन देखना होगा, सिंगैमी जिसको बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ईयरली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर लेंगे, कब, इसको हम लोग डेवलपमेंट फर्स्ट भी बोलते हैं, ठीक। ईयरली एम्ब्रियोनिक क्लीवेज कैसे होगा, सिगमेंटेशन कैसे होगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टाइप ऑफ क्लीवेज देखेंगे, मारुला देख लेंगे, बास्टुला देख लेंगे, फैट मैप देख लेंगे, यहाँ पे गास्ट्रुला देखेंगे। उसके बाद हम लोग आर्गोजेनेसिस देखेंगे, कैसे कि किसी बॉडी में आर्गन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको दिखाएगा, क्योंकि हम हैं बायोलॉजी वाले और जूलॉजी पढ़ते हैं और डीप जानते हैं किसी भी ह्यूमन के बारे में, ठीक। आगे अगले नंबर पे बात करें तो हमारे अगले नंबर पे एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे, किसकी, एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्पेशल ईयरली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑन फ्रॉग, मेढक को देख लिया जाएगा, मेढक को देख लिया जाएगा। इसमें क्या आएगा, स्पेशल ऑर्गोजेनेसिस आ जाएगा, क्या, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो हम लोग ऑर्गन को यहाँ पे निर्माण देखेंगे, हैचिंग देखेंगे और मेटामॉर्फोसिस, किसका, मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल जो लार्वा होता है उसमें मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है उसको भी हम लोग डील करेंगे। उसके बाद हमारे पास 66 की बात करेंगे तो मेटामॉर्फोज में क्या होता है, एसिडिशियन लार्वा में, किसमें, एसिडिशियन जो लार्वा होता है, ठीक, उसमें क्या होगा,
हार्मोनिया का होता है शायद ना, हार्मोनिया का एसिडिसिन लार्वा, उनमें क्या होता है ईयरली डेवलपमेंट देखना है, किसमें, चिक में, क्या चिक में। उसके बाद हमको क्या देखना है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखना है, किसमें, चिक की बात कर रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन मैमल्स, यानी मैमल्स में कैसे होगा उसको देखेंगे। और उसी में हमारा दो टॉपिक आ जाएगा, टाइप ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है और फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है। ये दोनों टॉपिक बड़े मजेदार हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। यहां से हमारे पास अगला टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमको अलग अलग थ्योरी देखना होगा जिसको क्या बोलते हैं बायोजेनिक थ्योरी। किसको, बायोजेनिक थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, अगले बात करें अगले नंबर पे, ध्यान देना, बहुत बेसिक, बहुत फास्ट चल रहा हूं इसीलिए ताकि आपको पूरा पीपीटी कम टाइम में दे सकूं, बड़ा लंबा है। ठीक, आप इसे इंट्रो लेना, सही तरीके से लिख लेना पूरा। यहाँ पे एवोल्यूशन देखना होगा। एवोल्यूशन में क्या देखना है, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे कि हमारे पास लेयर ऑफ अर्थ क्या है, अर्थ का संरचना कैसे होती है, पृथ्वी की निर्माण कैसे होती है, कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, यानी हमारे जो कंडीशंस कैसे थे प्रिमिटिव अर्थ के। उसके बाद इंपॉर्टेंस थ्योरी देखनी है ओरिजिन ऑफ लाइफ से। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन एवोल्यूशंस, यानी ऑक्सीजन का उपयोग क्या रहा, कैसे वो परिवर्तन लाया, क्या कारक बना, वो पूरा फैक्टर इसी में डील किया जाएगा। मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट डील करेंगे, हमने पढ़ाया भी है और ये आपके लिए बड़ा रिकमेंडेशन है, इससे क्वेश्चन बनते जरूर हैं। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर की बात करते हैं, यूनिट 7 में हमको क्या देखना है, यहाँ पे एविडेंस की बात कर लेनी है, किसके एवोल्यूशन हो रहा है या एवोल्यूशन हुआ है, ये कौन बताएगा, हमारे ढेर सारे जो एविडेंस होंगे वही बताएंगे। और इसमें क्या आ जाएगा, रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में क्या होगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, यहाँ पे एविडेंस की बात करेंगे। एम्ब्रियोलॉजिकल, यहाँ पे हम लोग एविडेंस की बात कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, पैरेंटोलॉजिकल, क्या पैरेंटोलॉजिकल की बात कर लेंगे। उसके बाद हमारे बायो जियोग्राफिकल एविडेंस हैं, बायो केमिकल एविडेंस को फिजियोलॉजिकली एविडेंस बोलते हैं। ठीक, उसका साइटोलॉजिकल एविडेंस हैं, यहाँ पे हमारे टेक्सोनॉमिकल क्या है, एविडेंस है। एंड हमारे पास करंट एवोल्यूशंस, क्या आज के समय एवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी डील किया जाएगा। अगले नंबर पे चले स्टूडेंट्स, तो अगले नंबर पे हमारे पास क्या होगा, अगले नंबर हमारे पास है अगला, यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है। ठीक, ढेर सारे अलग अलग जो हमारे रिलम हैं उनको देख ले हैं। ठीक, अलग अलग जोन देखने हैं कि जियोग्राफिकल जोन क्या होता है, उनको डील करेंगे। ठीक, तो हमारे पास जियोग्राफिकल जोन में 5 जोन, स्पेशली 6 जोन हैं। ठीक, 3-3 के पेयर में आते हैं, तो इन जोनों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, आगे बात करना, आगे ये देखो, ये टॉपिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फन्ना देख लेना है। क्या देखना है हमको, फन्ना देख लेना है। और हमारे पास क्या है, स्पेशली जियोलॉजिकल जो टर्म्स होते हैं या टाइम स्केल्स, टर्म्स में देख लेंगे। टाइम स्केल हमारा आ जाएगा, तो कि हमारे टाइम स्केल क्या होते हैं, क्या ये बहुत बेसिक फैक्टर, इससे क्वेश्चन आता रहता है, तो टाइम स्केल को भी आप डील करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन, ये मस्ट टॉपिक है, इसी को डील करना होगा। ठीक, तो ह्यूमन में क्या स्पेशली क्या क्या चेंजेस आए। ठीक, एवोल्यूशंस में मार्फोलॉजिकली चेंज इन ह्यूमन एवोल्यूशंस। उसके बाद यहाँ पे एविडेंस की बात करेंगे। ठीक, कौन कौन से एविडेंस आए ह्यूमन एवोल्यूशंस में। एंड यहाँ पे क्या बात करना है, हमारे पास 2 रीजन देखने होंगे, एपिस मैन को और हमारे पास जो बंदर होता है उसके बारे में। एंड एवोल्यूट क्या हमारे पास बना है, इवोल्यूशनरी टर्म्स की बात करना है, यानी ट्रेंड की बात करना है। तो इवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ ह्यूमंस क्या होते हैं, उनको हम लोग डील करेंगे लास्ट टॉपिक में। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास आता है इथोलॉजी, यहाँ पे वर्ल्ड लाइफ या वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे इकोलॉजी नंबर फर्स्ट इसका, और 83rd हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पेशली यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड देयर और एनवायरनमेंट, कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म, क्या क्या दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या देखना है, हमारे पास पूरा जो कैटेगरी है एनवायरनमेंट का, कितने लेवल में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है और एनवायरनमेंट क्या है, सबके बारे में। ठीक, उसके बाद हमारा इकोसिस्टम एंड उनमें जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको डील किया जाएगा। तो स्ट्रक्चरल क्या कंपोनेंट्स की बात करेंगे और फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात करेंगे। 2 टॉपिक यहाँ से निकल के आता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद हमारा नंबर अगला आ जाएगा 82 की बात करेंगे। यहाँ पे इकोलॉजिकली एडाप्टेशन की बात कर लेंगे। उसका फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, 10% लॉ, किसको 10% जो हमारा लॉ होता है, 10% लॉ को भी हम डील कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, क्या करेंगे, 10% लॉ को भी डील कर लिया जाएगा। ठीक, तो अगले नंबर पे चलते हैं, थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। अगला क्या है, यहाँ पे हमको देखना है रिप्रोडक्टिव वाइल्ड देखना है। रिप्रोडक्टिव वाइल्ड क्या होते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव इकोलॉजी क्या होता है, रिप्रोडक्शन इकोलॉजी क्या होता है, इन चीजों को ध्यान देना।
इस चीजों में हमारे पास क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकली इफिशियंसी क्या होती है, इसको बड़ा बेसिक पॉइंट सही है, कहीं भी बताया नहीं जाता लेकिन हम लोग बताएंगे इसको, इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे अलग अलग जो साइकिल्स हैं, क्या है, अलग अलग साइकिल्स हैं। नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, चाहे हमारे पास स्पेशल बायोजियो केमिकल साइकिल्स होते हैं, ये मैं क्लास 9 में पढ़ाता हूँ, तुम लोग को भी पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। अब आ गया हूं तगड़ा जोर मारने यूट्यूब पे, ठीक। आगे यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक जो एनिमल्स होते हैं एंड उनके बीच जो रिलेशनशिप होता है उनको हमको डील करना है, ठीक। उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव इंटरेक्शंस की बात करेंगे, निगेटिव हमारे पास इंटरेक्शंस की बात करेंगे एंड हमारे पास पैसिव इंटरेक्शंस। ये 3 इंटरेक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको हम लोग जरूर डील करेंगे अपने टॉपिक के अंतर्गत, और आता भी क्वेश्चन इसी जगह से है, ठीक। आगे बात करें, अगले नंबर पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एडॉप्टेशंस हैं, एडॉप्टेशन को डील किया जाएगा, इक्वेटिक को, एरियल को, टेरेस्ट्रियल को, तीनों टॉपिक के जो एडॉप्टेशंस है, कौन कहाँ से किस में, यानी हम लोग पानी में रह रहे हैं, पानी से यदि हम लोग नॉर्मल जगह जाएंगे तो क्या अंतर होगा, वो पानी में से बाहर आ रहा है तो उसमें क्या अंतर होगा, एडॉप्टेशन उसकी बॉडी का कैसा होगा, कौन कौन से टर्म्स आएंगे, उनको सबको डील करना होगा, ठीक। इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, पॉल्यूशन की बात करना है, काइंड ऑफ पॉल्यूएंट की बात कर लेंगे पहले, फिर काइंड ऑफ पॉल्यूशन की बात करेंगे। प्रदूषक इसको बोलते हैं, इसको प्रदूषण बोलते हैं, क्या इसको प्रदूषक बोलते हैं, इसको प्रदूषण बोलते हैं। एयर पॉल्यूशन की बात करना है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन, ठीक। हवा प्रदूषण, ठीक, या वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ठीक। आगे बात करें, अगले नंबर पे हमारे पास क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंजेस की बात करेंगे। यहां से कंट्रीब्यूशन हम करेंगे किसमें, हमारे पास ग्लोबल एनवायरनमेंट के चेंज करने में ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक। तो ये पूरा टॉपिक हम लोग डील करेंगे, ग्लोबल चेंजिंग कैसे हो रहा है, कौन कौन से हम लॉ कंप्लीट कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे थ्योरी आए, कौन कौन से एक्ट आए हैं हमारे भारत में जो सही तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने में या उसके क्राइटेरिया को फिनिश करने में काम लगाते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा, क्या अगला टॉपिक हमारे पास था, इकोनॉमिक जूलॉजी, नंबर 9। इकोनॉमिक जूलॉजी में हमको क्या देखना है, यहाँ पे हमको देखना है क्या, हार्मफुल इंसेक्ट। कौन सा, हार्मफुल इंसेक्ट में ऐसे इंसेक्ट को देखना है जो ह्यूमन के हेल्थ को क्या करते हैं, ह्यूमन के इकोनॉमिक तरीके से उसको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाते हो, उन एनिमल को डील किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बेनिफिशियल इंसेक्ट। बेनिफिशियल में हमारे कुछ प्रोडक्टिव इंसेक्ट होते हैं, कुछ यूजफुल या हेल्पफुल इंसेक्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं, क्या क्या उनके बॉडी में स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्यों यूजफुल होते हैं, क्यों हार्मफुल होते हैं, सबके बारे में डील करेंगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इकोलॉजिकली में यहाँ पे ढेर सारे कैटेगरीज दिखाए गए हैं, ठीक। क्या ढेर सारे कैटेगरीज दिखाए गए हैं, इसी कैटेगरी के अंदर हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को डील करेंगे। ये शायद उल्टा हो गया क्या, हाँ थोड़ा सा एक स्लाइड पीछे हो गया, पहले ये रहता फिर होता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे यहाँ पे हम लोग वाइल्ड कंजर्वेशन की बात कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जितने भी कैटेगरीज में क्या कि रेड लिस्टेड कैटेगरीज में जितने भी एनिमल है उनको देखा जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, सेंचुरियन ऑफ इंडिया क्या होता है, इनको देखा जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड लाइफ इन प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया या प्रोजेक्ट इन इंडिया कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ हैं जो प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है, उसकी बात कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिकली फाइसिस की बात करें या पाइथियम की बात करें तो पाइथियम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकली क्लॉक आ जाएगा, क्या होता है, ठीक। अगल टाइप ऑफ जनरेशंस क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे जो राइथम्स वो क्या है, ठीक। क्लॉक मैकेनिज्म क्या होता है, यूज ऑफ बायोलॉजिकली क्लॉक क्या होता है, ठीक। कि जैविक घड़ी क्या होती है, उसके बारे में कैसा स्ट्रक्चर दिखाते हैं हम लोग स्पेशल अलग अलग ह्यूमंस, ठीक। तो अगला हमारा टॉपिक क्या आता है यहाँ पे स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल हमारे पास जो स्पेशल प्राण होता है, क्या इंडस्ट्रियल जो हमारा प्राण फिशरी होती है, क्या होती है, फिशरी, प्राण फिशरी यानी झींगा मछली यानी झींगा पालन की बात कर रहा है। तो झींगा पालन को देखेंगे, उसके बाद हमको उसको स्पीसीज की बात करेंगे, क्या खाता है उसकी बात करेंगे, कल्चरिंग कैसे करेंगे वाटर के अंतर्गत, ठीक। उसके बाद मैराइन के अंतर्गत कैसे उसकी कल्चरिंग करते हैं, ठीक। तो ये पूरा हमारा प्रिजर्वेशन कैसे होगा अलग अलग डिजीज से उनको, यानी कौन कौन से प्रोसेसिंग होगा, सबको देखा जाए किसका, प्राण का केवल बात कर रहा है झींगा मछली। उसके बाद अगला हमारा इंडस्ट्रियल मोलस्क आ जाएंगे कि कौन कौन से हमारे मोलस्का होते हैं जिसकी यूज करते हैं। तो पर्ल फार्मेशन मैंने बता दिया है, मोती निर्माण मैंने पढ़ाया भी है BSc थर्ड ईयर वालों को, ठीक। उसके बाद हमारा पर्ल प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोड्यूसिंग मोलस्का कौन कौन होते हैं, कौन कौन जो पर्ल को बनाते हैं, मोती को बनाते हैं, कौन कौन ऐसे एनिमल्स होते हैं उनको डील करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे किसका, कंपेरिजन ऑफ पर्ल यानी हमारा पर्ल है उसको कंपेरिजन करना है, ठीक। सॉरी कंपोजिशन क्या दिख रहा है भाई,
कंपोजिशन देखना है पर्ल का, यानी पर्ल जो मोती होती है उसकी कंपोजिशन कैसे होती है, केमिकली कंपोजिशन कैसे होती है, बायोलॉजिकली कंपोजिशन कैसे होती है, उसको डील करेंगे। आगे है क्या, प्रोग्रामिंग देखनी है किसकी, पर्ल इंडस्ट्री की। जो हमारी पर्ल इंडस्ट्री होती है, मोती उद्योग होता है, उसको हम लोग कैसे आगे की ओर बढ़ा सकते हैं और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। ठीक, आगे बात करें अगले में हमारे पास है इंडस्ट्रियल फिशेस ऑफ इंडिया। इसमें क्या देखना है, इंपॉर्टेंट फिश देखना है, उसका प्रोडक्शन कैसे करें। ठीक, ऐसे कौन कौन से हमारे कल्चर टाइप्स होते हैं फिशेस के, उनको देखा जाएगा, कौन कौन से क्राइटेरिया में वो स्पेशल सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सुटेबिलिटी को कंप्लीट करते हैं। फिशेस स्पीसीज ऑफ कल्चर, यानी किस क्राइटेरिया में कौन सा स्पीसीज जिंदा रहेगा, कौन सा स्पीसीज ज्यादा बेस्ट मैकेनिज्म दिखाएगा, उसकी बात करेंगे। अगला हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैनागेंटम ऑफ क्या है, यहाँ पे मानागेमेंट बोलते हैं, मानागेमेंट। ठीक, तो मानागेमेंट ऑफ फिशेस क्या होती हैं, उसके बाद हमारा कल्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है, एंड हमारे पास स्पेशल पॉलीकल्चर क्या होता है, एक से अधिक जब लोगों को हम जिलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपोसाइट क्या बोलते हैं, कंपोसाइट्स कल्चर क्या होते हैं, उनको डील किया जाएगा। उसके बाद नॉन पॉइजनस एंड पॉइजनस स्नैक की बात करनी है। इंडिया में पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक कौन कौन से हैं, उनको हम लोग डील करेंगे, उनकी वैरायटी को डील किया जाएगा। डिफरेंस देख लेंगे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक में। उसके बाद हम लोग पॉइजनस स्नैक को डील कर लेंगे और नॉन पॉइजनस स्नैक को डील कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे एनिमल्स आ जाएंगे, उनकी हनी भी आ जाएगी। उसके बाद हमारा स्पेशल जिसके एपिस कहते हैं। उसके बाद स्पेशली क्या आ जाएगा, प्लेंड्रा आता है, तो पेंड्रा की बात कर लेंगे। ठीक, ऐसे ओस्पा की बात कर लेंगे। तो ये सब कुछ एनिमल्स है, उनको देखना होगा। ठीक, अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, हमारे पास बोलता क्या है, अगला हमारे पास ह्यूगो डी व्रीज की पूरी थ्योरी आती है। क्या आती है, पूरा थ्योरी आता है, जिसको हम लोग चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे चेंज होता है। उसके बाद हमारे पास जीनोमैटिक का म्यूटेशंस क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीड्री क्या होती है। उसके बाद चेंज इन स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम क्या होता है। उसके बाद जीन म्यूटेशन क्या होता है, उनको डील किया जाएगा। और इससे लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, डीएनए एट ए टूल फॉर फॉरेंसिक। ठीक, तो फॉरेंसिक साइंस आप जानते होंगे, केमिस्ट्री का ब्रांच भी है एमएससी के लिए। तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, क्या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में कैसे हम लोग टूल्स इस्तेमाल करते हैं किसी भी डीएनए का। उसके बाद हमको क्या देखना होगा, डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग देखना होगा और डीएनए टैपिंग देखना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए टैपिंग में कितना डिफरेंस है, सबको डील किया जाएगा यहाँ पे। ठीक, और टॉपिक भी वही निकल था। यहाँ पे 101 की बात करेंगे, जेनेटिक बोलते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होगा, और एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या, चोरों को पकड़ने के रूप में। उसके बाद हमारा क्या है, क्या बोलते हैं इसको, बायो रहेगा सही। ठीक, तो बायो स्पेशल हो जाएगा। ठीक, बायोग्राफी या बायोलॉजिग्राफी कहते हैं उसको। बायोलॉजिग्राफी क्या होता है, उसको डील किया जाएगा और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बड़ा लंबा टॉपिक था, लेकिन आप लोग सही से मिला के हर एक पॉइंट्स को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक, अगले दिन से क्लास चालू है, जिसको रजिस्ट्रेशन करना होगा जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेगा, ताकि हम आपके साथ चल सके और पॉइंट टू पॉइंट्स को कनेक्ट करा सके। ज़्यादा नहीं है फीस, 1000 फीस है। आपको पूरा 100 ले रहे हैं, और एक टॉपिक का यानी एक यूनिट का हम लोग पेपर मुश्किल से 100 रुपये भी नहीं लगता। बहुत कास्ट आता है स्टूडेंट, पेपर पॉइंट्स, पीपीटी, क्वेश्चन आंसर, बाकी वहाँ पे सिस्टम में सबको दिखाना पड़ता है। ठीक, तो मिलते हैं कल वाले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।